हम बात कर रहे हैं ईरान और इजराइल की जंग की। ईरान ने आज सवेरे ऑपरेशन प्रॉमिस ऑफ ट्रूथ 3 के तहत 21वें हमले की शुरुआत की। इसमें इजराइल को उत्तर से लेकर दक्षिण तक कई सैन्य ठिकानों पर पावर स्टेशनों को निशाना बनाया। अगर पोर्ट सिटी हाइफा की बात करें उत्तर में, तो तेल अवीव खासतौर पर टारगेट रहे और इस हमले में ईरान ने ड्रोन और मिसाइलों दोनों से मिलकर वार किया, जिससे ठोस और तरल ईंधन वाली बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल भी किया गया था। यहां बिल्कुल बड़ी खबर यह है कि आज के हमले में ईरान ने खैबर शेकन और कद्र और फतेहवत मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। ईरानी सूत्रों से या फिर दावा किया जा रहा है कि विशेष रणनीति के तहत इजराइल की वायु रक्षा ढाल को भेद दिया गया, जो इस जंग में आई जबरदस्त तेजी को दिखाता है। इन हमलों के बाद दक्षिणी इजराइल के कुछ हिस्सों में बिजली भी गुल हो गई और इजरायली इलेक्ट्रिक कंपनी ने बताया है कि ईरानी मिसाइलों ने एक बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचाया। इजरायली सेना ने अब इस बात की पुष्टि कर दी है कि ईरान की मिसाइलों के लॉन्च होते ही कई इलाकों में रेड सायरन बजने लगे थे। इजराइल की वायुसेना IAF ने खतरे से निपटने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई भी। हालांकि इजराइल की सेना ने चेतावनी यह दी है कि एयर डिफेंस सिस्टम 100% यानी 100% कारगर नहीं होता। लोगों से होम फ्रंट कमांड के निर्देशों का पालन करने का उन्हें आदेश भी दे दिया गया है। जहां इजराइल के चैनल 12 ने भी यह बताया है कि ईरान के खिलाफ जंग शुरू होने के बाद पहली बार इजराइल में सबसे लंबे समय तक सायरन बजते रहे, जो दिखाता है कि ईरान का हमला कितना भीषण था। वहीं हिब्रू मीडिया ने भी बताया कि अशदोद में भी औद्योगिक क्षेत्र पर ईरानी मिसाइलों ने हमला किया है, जिससे बिजली की सप्लाई में भी बाधा पड़ गई। एक प्रतीकात्मक जवाबी कार्रवाई में इजराइल की वायुसेना ने तेहरान की इवन जेल के प्रवेश द्वार पर सटीक हमला किया। यह एक बहुत बड़ा हमला है। क्यों? क्योंकि इवन जेल की अगर बात करें तो यह एक ऐसी जेल है जहां पर आमतौर पर राजनीतिक दमन का इस जेल को प्रतीक माना जाता है, यानी पॉलिटिकल प्रिजनर्स इस जेल में रहते हैं। प्रतीकात्मक क्यों? क्योंकि संदेश यह है कि अब उनका प्रयास यह रहेगा कि लोग जो वहां पे पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, यानी अयतोल्ला अली खamenei के खिलाफ जो लोग हैं, वो सड़कों पर उतरे और वो अंदर से ही एक रेवोल्यूशन की शुरुआत करें। इजराइल ने ध्यान रखा कि कैदियों को कोई नुकसान न पहुंचे और यह संदेश चला जाए कि ईरानी सत्ता के खिलाफ लोगों के साथ अब इजराइल खड़ा है। और देखिए, इधर इजराइल ने भी ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। नूर न्यूज की तरफ से बताया गया कि तेहरान में भी कई बड़े विस्फोट की खबरें सामने आई है। इसके अलावा फोर्स न्यूज ने भी बताया कि तेहरान के पश्चिम में करज शहर पर भी इजरायली मिसाइलों ने सीधा निशाना दागा है, जो बताता है कि यह जंग लगातार फैल रही है।